हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपाथ ऑफ लाइफ में। तो आज हम उन सब के बारे में बातें करेंगे जो हर साल एक नए साल पर एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं या हर मंडे एक नया टाइम टेबल बनाते हैं और कस्में खाते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे। 4-5 दिन तक सब कुछ सही चलता है, बट फिर पहले की तरह हम अपने लाइफ स्टाइल को जीने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी बारे में बातें करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। देखो, हमें लगता है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो हमें किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत है या किसी चमत्कार की ज़रूरत है, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें अपने जीवन को धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लाकर ही चेंज कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही अच्छी और पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलर बुक है, और बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आज हम उसी बुक के बारे में बातें करेंगे। जेम्स क्लियर ने कैसे बताया कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो जेम्स क्लियर के बताए हुए 4 प्रैक्टिकल रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। तो हम आपसे आज उन्हीं 4 प्रैक्टिकल रूल्स के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1 है द 1% रूल। 1% रूल में जेम्स क्लियर बताना चाहते हैं कि हमें अपने आप को 1% डेली हमें इम्प्रूव करना है। डेली अगर हम 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो मैथ के रूल्स के हिसाब से हम साल में 37 गुना इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर हम 1% अपने आप को बेहतर करते हैं तो साल के एंड में हम 0 पर पहुंच जाएंगे। जैसे किसी को स्मोकिंग की हैबिट है और वो 1% यानी 1 सिगरेट डेली ज़्यादा पीने लग जाता है, तो साल के एंड में वो कितनी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही अगर आप 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। जैसे आप स्टार्टिंग में रूल बनाएं कि आपको 5 मिनट ही योगा करना है। धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आपका टाइम कैसे बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि एकदम से बड़ा बदलाव लाना आपको जरूरी नहीं है। एकदम से बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में नहीं ला सकते हो, तो आपको 1% रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो और आपको वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही आपकी हैबिट्स हैं, वे आपके लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। तो जेम्स क्लियर का सबसे पहला रूल है कि आपको डेली 1% बदलना है। एकदम से बड़ा बदलाव आपको नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप एकदम से बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो आप उसको ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। इसीलिए छोटे बदलाव ही आपकी लाइफ में आने। लेसन 2, जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको गोल्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सिस्टम पर ध्यान देना है। जैसे आप गोल्स बनाते हो कि मुझे अपना 10 kg वेट कम करना है, या आप गोल बनाते हो कि आपको एग्जाम्स में टॉप करना है, बट आपने कभी नोटिस किया कि जो जीतते हैं और जो हारते हैं
उनके सबके गोल एक ही होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका वजन मेंटेन रहे, हर कोई चाहता है कि वो टॉप करे, बट सभी नहीं कर पाते। क्या आपने नोटिस किया कि इसके पीछे क्या कारण है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि इसके पीछे कारण है उनके सिस्टम में गड़बड़ है। यानी हमें गोल्स पर ध्यान नहीं देना, सिस्टम पर ध्यान देना है। गोल्स हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, बट सिस्टम हमें उस डायरेक्शन तक लेकर जाता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि आपको 10 केजी वेट कम करना है, तो आपको केवल अपने गोल के बारे में ही नहीं सोचते रहना कि मुझे 10 केजी वेट कम करना है। आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है अपनी हेल्दी डाइट के बारे में, और आप जो वर्कआउट करते हैं उसके बारे में। आपको अपनी हेल्दी डाइट को कंटिन्यू रखना है, और आपका जो वर्कआउट है उसको रेगुलरली फॉलो करना है, तभी आप 10 केजी वेट कम कर पाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई में टॉप करने के लिए है कि आपको हमेशा यह नहीं सोचते रहना कि आपको टॉप करना है, टॉप करना है। इससे क्या होगा, आपको एंजाइटी बढ़ेगी। बट आपको क्या सोचना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, और अपनी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, कैसे मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, वो सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप टॉप कर पाओगे। तो वो कहते हैं कि आपको गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3, यानी हैबिट्स बनाने के 4 रूल्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम कोई अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं या बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 4 रूल्स अपनाने चाहिए। रूल नंबर 1, इट इज क्लियर। यानी अगर हम कोई भी रूल अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, कोई भी हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। हमें कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं रखना है। जैसे आप बुक पढ़ना चाहते हैं डेली, तो उस बुक को आप सोते समय अपने तकिए के पास रखिए, या ऐसी जगह रखिए जहां आपको वो नजर आए। दूसरा, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो आप रात को ही जिम के कपड़े और जूते निकाल कर रखिए, ताकि आपके माइंड में रहे कि आपको जिम जाना है। तो अगर आप कोई भी हैबिट अपनाना चाहते हैं, तो वो हैबिट के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें अपने आसपास आपको बनाकर रखना है। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। देखो, हमारा जो इंसानी दिमाग है वो उसी काम को करना पसंद करता है, या तो उस काम में उसको मजा आता है, या फिर उसको उस काम का कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो जेम्स क्लियर जो है उसको कहते हैं टेम्पटिंग बंडलिंग, यानी किसी काम का प्रलोभन। जब हमें कोई प्रलोभन होता है, हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसीलिए जो काम करना जरूरी है हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए, उसे हमें अट्रैक्टिव बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? जैसे आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि मैं अपनी पसंदीदा मूवी तभी देखूंगा जब मैं पूरे हफ्ते वर्कआउट करूंगा। तो आपने अपने उस काम को जो आपको करना जरूरी है, उस काम से जोड़ दिया जो आपको करना पसंद है। तो इसको आप टेम्पटिंग बंडलिंग कह सकते हैं, और इस काम को करने से यह काम जो जरूरी है आपकी लाइफ में अट्रैक्टिव बन जाएगा, और आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेक इट इजी। राइटर कहते हैं कि जब आप किसी काम को आसान तरीके से करना चाहते हैं, आसान तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं, तो वो काम आराम से हो जाता है। रूल नंबर 3, मेक इट इजी। जब आप कोई भी काम, कोई भी हैबिट अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको उसे स्टार्टिंग में आसान बनाना होता है।
पहले से ही शुरू वाले दिन से ही कोई भारी टारगेट आपको नहीं रखना है। काम को ऐसे करना है कि जब भी हम कोई नई हैबिट बनाते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हमें उसे नहीं देना है। जैसे आपको अगर दौड़ना है तो पहले दिन केवल दौड़ने वाले जूते ही आपको पहनने हैं। आपको अपने आप से यह प्रॉमिस नहीं करना है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। पहले दिन आपको केवल 1 पेज ही पढ़ना है। जब आप किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए उस तरीके को, उसके सिस्टम को आसान बना लोगे तो आप लगातार उसको आसान तरीके। रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा माइंड क्या करता है, तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को पसंद करता है। जब हमें किसी काम के लिए तुरंत ही रिवॉर्ड मिल जाता है, इनाम मिल जाता है, तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, जब भी हम कोई नई हैबिट बनाते हैं तो हमें हैबिट ट्रैकर बनाना चाहिए। कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाएं, और जब आप कैलेंडर पर रोज़ क्रॉस का निशान बनाएंगे तो आप उस चैन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जो रिवार्ड आपको रोज़ मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको किसी काम में मिल रहा है, तो आप उस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा है कि कोई भी काम को वो तभी करता है जब उसे उस काम से कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिले, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले। अब हम बात करते हैं कि बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ें। अगर आप अपनी कोई बुरी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं तो जो ऊपर मैंने 4 रूल्स बताए हैं उन्हें आप उल्टा कर दें, यानी इन्वर्ट कर दें। कैसे, चलो स्टार्ट। नंबर 1 है मेक इट इनविजिबल, यानी जिस हैबिट को हम छोड़ना चाहते हैं उसको अपनी आंखों के सामने आपको नहीं रखना है। जैसे किसी को सिगरेट पीनी है तो सिगरेट का जो बॉक्स होता है उसे आपको अपने पास आसपास भी नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जो आपको बार बार दिखाई दे। दूसरा, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका बार बार फ़ोन में नोटिफिकेशंस या फ़ोन में लाइक्स ये सब देखने का आपका मन नहीं करेगा। इसीलिए जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं उसको इनविजिबल बनाएं। सेकंड है हमारा मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी जो आदतें हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई नुकसान है। तो हमें बार बार अपने माइंड में उनसे होने वाले जो नुकसान हैं उनके बारे में सोचना है। तो इससे वो चीज़ हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। धीरे धीरे हमारा उस चीज़ के लिए अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 क्या है, मेक इट डिफ़िकल्ट। जो हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं उसको डिफ़िकल्ट बनाएं ताकि उसे करने में आपको फ्रस्ट्रेशन हो। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि जैसे आपको कोई सोशल मीडिया ऐप है जो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रही है, तो आपको क्या करना है कि उसको डिलीट कर देना है, ताकि जब आप उसको खोलना चाहें, देखना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे आपकी मेहनत बढ़ेगी और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो हो सकता है आप उस पर टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर वो आप छोड़ दो। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, यानी जो आपकी गलत आदत है उसको आप ऐसे कर लें कि वो आपको सेटिस्फैक्शन की जगह आपको अनसेटिस्फैक्शन दे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। उसको आप बोलिए कि अगर मैंने 1 घंटे से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताया तो मैं तुझे 500 रुपये दूँगा, या अगर मैंने आज 1 सिगरेट पी तो मैं तुझे 500 रुपये दूँगा, 2 सिगरेट पी तो मैं तुझे 1000 रुपये दूँगा। इससे क्या होगा, आपको नुकसान का डर रहेगा।
और नुकसान के डर से आप उस गलत आदत को छोड़ दोगे। तो ये 4 रूल हैं जो हमने रिवर्स करे, जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में चाहिए, जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती हैं, तो वो 4 रूल हमने क्या किए, इसमें जो हम आदतें छोड़ना चाहते हैं उनको छोड़ने के लिए हमने उन्हीं 4 रूल्स को क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। तो ये सब अपनाकर आप अपने जीवन में अच्छी आदतें अपना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुक में हमने ये समझा, जेम्स क्लियर ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगले 5 या 10 साल में हम कैसे होंगे, यह हमारी आज की छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं वो तय करती हैं। हमें अपनी लाइफ में किसी बड़े बदलाव की एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। केवल छोटे छोटे बदलाव ही हमें अपने लाइफ का, हमारे खुद का एक हमें बेटर वर्जन बना देंगी। तो अगर आपको यह वीडियो 1% भी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं। ऐसी ही इमोशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल अ पाथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।